गुरु रिझाणा भक्ति ये सासंगत जी प्यार से कहिए। सासंगत, जब से इस प्रांगण में प्रवेश किया है तब से भक्ति को और मजबूत करने वाले कई पहलू, भले वो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई लोहड़ी का त्योहार के बारे में हो, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वचनों के रूप में है, लोहरी या सासंगत भक्ति के मार्ग पे अपने कदमों को और प्रशस्त कैसे किया जाए उस बारे में बहुत सारे आयामों पर भिन्न भिन्न महात्माओं के, बहनों के जो वचन श्रवण किए वो अपने मन को बहुत आनंद दे रहे थे। और जब सत्संग में आते हैं तो आईना सामने नजर आता है और ये नजर आता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे कदम अभी भक्ति में कितने चल पाए हैं, मैंने कदम उठाया भी है कि नहीं। जैसे किसी ने चौराहे पे खड़े होकर किसी सज्जन से पूछा कि यहाँ से मुझे मेरठ से दौराला जाना है, कितना समय लगेगा। आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर पूछा, दौराला सुना है 18-19 किलोमीटर है यहाँ से, कितना समय लगेगा। फिर कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार पूछने के बाद जब वो सज्जन वहां से चलने लगे, 2-4 कदम आगे गए थे तो पीछे से आवाज आई, आपको 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा। अब बड़ा हैरान हुआ, कहता जब मैं आपसे 3 बार पूछा तब तो आपने कुछ बोला नहीं, अब जब मैं चल पड़ा तब आपने बोला। कहते हैं अब आप खड़े थे, मैं देख नहीं पाया कि आपकी चाल कैसी है, कितनी स्पीड से आप जाएंगे। ये तो आप चल के आपने दिखाया, 4 कदम चले हो तो पता लगा कि आप इस स्पीड से जाओगे तो इतनी देर में पहुंचोगे। कई बार ऐसा लगता है भक्ति में तो भी मेरे कदम ही अभी चलने शुरू नहीं हुए, मुझे भक्ति का सही मायने ही समझ नहीं आए। दास ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि हम संसार को भी भक्ति करते हुए देखते हैं और शायद हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल तरीके से वो भक्ति करते हैं। इतने इतने उनकी धारणाएं हैं, इतने इतने उनके श्रद्धा है मन में, और इतने मुश्किल रास्ते उन्होंने अख्तियार किए हुए हैं जिनको देख करके ही डर लगता है कि अच्छा ऐसे भी भक्ति होती है। लेकिन सासंगत निरंकारी राजमाता जी के वचन, एक विचार में उन्होंने कहा कि बहनें कपड़ा लेने के लिए दुकान पे जाती हैं, थान के थान आप खुलवा के देखते हो। आपने 25-30 मीटर खुलवा के देख लिया है, लेकिन वो देखा है आपका उसमें से कितना होगा जितने की आप कीमत अदा करके आओगे। आपको पाया तो उतना ही कहा जाएगा जितने की आपने कीमत अदा की है। 1 या 2 थान में से 3 मीटर 4 मीटर आप ले लोगे, बाकी तो आपने सिर्फ देखा है, पाया कितना जितने की कीमत अदा की है। भक्ति में भी सासंगत, जब तक अपने आप में परिवर्तन नहीं होता, जब तक अपने भावों में परिवर्तन नहीं होता, कोई फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए नहीं कहा जाता, कोई और चीज में परिवर्तन नहीं कहा जाता, कोई पहरावे में कुछ नहीं। सासंगत, जैसा जिसका पहरावा है मुबारक है, जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं मुबारक है। लेकिन ये कहा जाता है कि भक्ति की तरफ अगर मुड़ना है, भक्ति की तरफ अगर कदम बढ़ाने हैं तो सबसे पहले इसकी पहचान ये जरूरी है, क्योंकि हम सभी इतने चेतन हैं कि बैंक में बिना अकाउंट खोले हम अपना पैसा जमा नहीं करा सकते। तो वहां पर अगर हम कहें किसी कैशियर के पास जाकर के कि मेरे इतने पैसे जमा कर लो, तो वो बोलता है पेन स्लिप भर के दो, उसके ऊपर अकाउंट नंबर भर के दो। अब कोई जिद पे अड़ जाए कि अकाउंट तो नहीं है, तो हम सब यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं कि हम फिर समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है, अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तब आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बिना अकाउंट खोले ही अपने पैसे जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं अगर हो भी रहे हैं तो वो मेरे किस काम आएंगे और आ पाएंगे भी कि नहीं, वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने कोई रिसीट नहीं ली, आपने कोई अकाउंट नंबर लिख के नहीं दिया।
तो यहाँ पर शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस संपूर्ण अवतार वाणी की जो बात हमें गुरसिखों को समझा रहे हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे रब नु पाना भक्ति है। अब सत्संग अभी इसी सत्संग में एक बात हुई परिचय की और प्राप्ति की। तो दास से सोच रहा था कि परिचय तो हो जाता है, लेकिन हर परिचय प्राप्ति नहीं कन्वर्ट हो पाता। प्राप्ति के लिए तो आपको बैठना पड़ता है। जैसे किसी महात्मा से किसी ने सवाल किया कि आपने संगत में आप निरंतर जाते हैं, आपको क्या प्राप्त हुआ? तो उसने कहा प्राप्ति का तो पता नहीं, लेकिन मैंने गवाया बहुत कुछ है। कहने लगा गवाने के लिए संगत जाते हो? कहने लगा हाँ। अब ये सासंगत माने, इस बात पर चलने का प्रयास करें तो सारी जिंदगी भी कम पड़ती है कि अपने अंदर से अहंकार को गवाया है, अपने अंदर से ईर्ष्या के भाव को गवाया है, अपने अंदर से अहंकार को गवाया है, अपने अंदर से द्वेष के भाव को गवाया है। और जितना जितना गवाते हैं उतना उतना ही आनंद आता है, क्योंकि आनंद निराकार का जो शासन सुख है, आनंद है। अभी सदगुरु माता जी ने भी हमें विषय दिया सुकून का। हम देखें सासंगत, जितना जितना हमें भार हम कम करते जाते हैं उतना उतना हमारा सफर आसान होता जाता है। हम ट्रेन की जर्नी देखें, बाय एयर की जर्नी देखें, हम ट्रेन पे या बस पे चढ़ते हैं, सासंगत अगर 10 अटैची हमारे साथ में है तो हम सो भी नहीं पाते, हम नींद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमें चिंता होती है। हम नजर मारते रहते हैं, ऊपर की बर्थ पे रखा था, नीचे रखा था, दाएं रखा था, बाएं रखा था, सब सामान इंटैक्ट है ना। हमें कितनी चिंता होती है, यानी कि जितना सामान ज्यादा उतनी चिंता ज्यादा, और जितना जितना सामान हमारा कम होगा सासंगत, वो भले हम गोद में रख के भी सो सकते हैं, फिर हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ सामान ही नहीं है, हमें उतर जाना आराम से। तो ये जो सासंगत दरबार है, ये अपने भार को कम करने का दरबार है। साथ में मन में कई ऐसे विचार, कई ऐसी धारणाएं जो हम शुरू से लेकर के चलते आते हैं, जितना जितना उनका त्याग करते जाते हैं, जितना जितना अहम का त्याग होगा, जितना जितना सासंगत, निर्मल जोशी जी से किसी ने एक बार ये सवाल किया कि हमने ज्ञान भी है, हम संगत भी आते हैं, हम सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो रूहानी चमक हमारे चेहरे पे नहीं है, वो आनंद की अवस्था नहीं है, सुकून की अवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। जो हम और महात्माओं के विषय में सुनते हैं कि इनके चेहरे का तो सुकून, इनका भाव ही और है, इनका तो आनंद की अवस्था में देखा है, जब भी देखा है इनको हमेशा गुरुमत में डूबे हुए देखा है। वो अवस्था हमारी नहीं बन पा रही, उसका क्या कारण है? तो उन्होंने आगे से यही बात कही कि मन के किसी ना किसी कोने में अहम है जो नहीं निकल पाया। सासंगत हम देखें, ये भाव का निकलना, अहम का निकलना कितना जरूरी है। एक राजा सासंगत किसी साधु की शरण में गया, उसने कहा कि आपको सब कुछ त्याग करके जंगल चले जाना चाहिए, आपको तपस्या करनी चाहिए। अब सासंगत उसने एक वचन आया, वचन को मान करके महल छोड़ करके उस शासन भगवे कपड़े धारण करके जंगल में आ गया। अब जंगल में उसको और भी मिले ऐसे संत जो कि प्रभु परमात्मा के लिए वहां प्रशासन आस्था में बैठे थे, कई मेडिटेशन कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। अब जो भी मिले वो उससे अपना परिचय दे कि मैं तो फलां देश का राजा था। एक वचन आया, मैंने तो सब चीजों पर लात मार के आ गया, क्या महल, क्या मेरे सुख सुविधा, क्या नौकर चाकर, क्या मेरी गाड़ियां, सब कुछ मैं छोड़ के आ गया। सिर्फ एक वचन आया। शासन एक को बोला, दो को बोला, तीन को बोला, कोई आपके जैसा ब्रह्म ज्ञानी संत भी मिल गया, उसको भी उसने यही बात कही कि मैं तो एक आदेश आया मेरे गुरु का, मैं सब कुछ लात मार के आ गया। आगे से उसने समझाते हुए कहा कि लगता है कि आपने तो लात मार दी है, लेकिन वो चीजें आज भी आपकी लात के साथ ही चिपकी हुई हैं। कहने का भाव शासन, कई बार त्याग का भी अहंकार आ जाता है कि देखो मैं कितना त्याग करता हूं, मैंने क्या कुछ त्याग कर दिया। तो शासन ये दरबार जब तक इसमें इकमिक अवस्था नहीं होती, जैसे शासनत पावन हृदय वाणी में भी ये शब्द आता है कि शासनत गुरु की कृपा से निरंकार को जाना है, पहचाना है। आगे क्या लाइन है कि इसमें इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। शासनत ये प्राप्ति जो है, जैसे वहां पर तो जो शब्द कहे गए कि वो कपड़ा आपका उतना होगा जितने की आपकी कीमत होगी, उतना कपड़ा घर लेके आ सकते हो। लेकिन भक्ति में एक लाइन और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझा दी कि इसके साथ अगर इकमिक हुए बगैर हम सोच रहे हैं कि हमारा पार उतारा हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। अब इसके साथ इकमिक कैसे हो, सवाल तो ये है। तो ये तो ना तो इसमें अहंकार है,
ना इसमें द्वेष है, ना इसमें कोई ऐसा भाव है, नेगेटिव भाव तो मतलब ही नहीं है। तो भाव ये है कि अब जब मैं इसके साथ इकमिक होने का प्रयास करता हूं तो मुझे शासनत अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ये सफर इसीलिए कहा गया है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि सब जिम्मेवारियां भी निभाओ लेकिन जिम्मेवारियों का मान भी ना करो, अपना हर काम करो, लेकिन वो जो एक फाइन लाइन है ना, उसका हमेशा ध्यान रखो कि मैं कभी भी पलट के उस तरफ ना चला जाऊं। कई बार काम करते करते, माया कमाते कमाते इस ध्यान का आना बड़ा वाजिब है कि मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। महात्मा कहते हैं कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। आप काम पे नहीं जा रहे थे, आप रोटी तब भी खा रहे थे, आप घर से नहीं निकल पा रहे थे, आपके घर भी खाना पहुंच रहा था। कोई कोई घर तो शासन कंप्लीटली सारे घर के मेंबर्स बीमार पड़े हैं, तो हॉस्पिटल जाने की उनको जरूरत नहीं क्योंकि सारे मेंबर्स बीमार हैं, बचाना किसको है। 5 जी हैं, 5 के 5 कोविड में पड़े हैं, परमात्मा तब भी हमारे घर तक भोजन पहुंचा रहा था। कहने का भाव शासन ये चाह रहा है तो सब कुछ हो रहा है। ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा इस बात को समझते हैं कि इसके इशारे से सब कुछ हो रहा है, ये चाह रहा है, ये कर रहा है तो सब कुछ हो रहा है। और शासन ने जब ऐसे भाव मन के बन जाते हैं कि मेरे तो आपके सच्चे पातशाह शरीर को ताकत दी है तो मैं कुछ काम कर पा रहा हूं। अभी जैसे महात्मा कह रहे थे ना कि काम भी कर रहे हैं तो भी ये भाव मन में बने रहे, सच्चे पातशाह अगर तू तौफीक ना देता तो यहाँ पे जो नमस्कार कर रहा हूं ये भी नहीं मैं कर पाता। शासन गुरु के दर्शन होना कितनी बड़ी बात है। हम चैम्बूर शासन मुंबई समागम पे गए, समागम के बाद चैम्बूर भवन पे स्टे किया हुआ था, तो ऐसी व्यवस्था बनी कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों पे नमस्कार होनी थी। अब जो भवन के अंदर थे शासन, हम सोच सकते हैं कितना हर्षोल्लास का एकदम से मूवमेंट होगा जब चरणों पे नमस्कार मिल गई। अब शासन हुआ क्या कि वो 1.5-2 घंटे के बाद जाके बारी आई, और जब बारी आई तो आदेश आया कि दूर से नमस्कार करो। अब मन की अवस्था क्या होगी। तो उस दिन एहसास हुआ कि सच्चे पातशाह आप चाहोगे तो आपके चरणों की धूल मिलेगी, आप नहीं चाहोगे तो वो भी हमारे बस का नहीं है। ये बात उस दिन समझ आई। कई बार मैं संगत नहीं जाता ना तो मेरे को ऐसा लगता है मैं संगत नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा ना। मेरे को उन्होंने ऐसा कहा कैसे, उनका मतलब नहीं बनता था। भले व्यवस्था को लेकर के हो, लेकिन मैं भी तो कुछ मन का अवस्था देखो, मैं संगत नहीं जाऊंगा। और एक बार सत्यार्थी जी ने अपनी विचार में एक बात समझाई, कहते जिस दिन संगत ना आ पाओ किसी वजह से भी, उस दिन ये सोचा करो कि गुरु ने आज आपको अपनी दरगाह में भी नहीं खड़े होने दिया। शासन मन में एकदम से भाव परिवर्तन हो गया। सच्चे पातशाह मैं सोचता सी मैं नहीं जा रहा, हे तू नहीं जा रहा तो मैं नहीं आ रहा, बख्श लो बख्श लो। सच्चे पातशाह इससे बढ़कर के आप क्या देते हैं हमें, जो ज्ञान आपने दिया है। आपने निरंकार को साथ में खड़ा कर दिया, सब शक्तिमान, कोई चीज इसके इशारे के बिना नहीं हो सकती। जो सिर्फ आंखों से इशारा करता है तो हवाएं चल पड़ती है, एक आंख का इशारा करे तो हवाएं रुक जाती हैं। किसको कहां से खाना देना है, कैसे पहुंचाना है, सच्चे पातशाह तू सब कुछ कर रहा है। एक बार शासक एक महात्मा के लिए कोई संत बड़े प्यार से कुछ भोजन बना करके लेके गया। अब जैसे घर से निकला, उनका निवास स्थान महाराज का थोड़ा दूर था। अब जैसे चल रहा था शासन, रास्ते में आंधी आनी शुरू हो गई। तो अरदास की, सच्चे बादशाह आपके लिए भोजन बना के ला रहा हूं, कृपा करके थोड़ी देर के लिए आंधी रोक दो, मैं भोजन आपके लिए लेके पहुंच जाऊं, आप जी परवान करो, फिर जो मर्जी चला देना। अब देखो हमारी अरदासें भी बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, भले वो किसी का नुकसान करते हैं, लेकिन मेरी अरदास है क्योंकि मेरा गुरु के साथ कनेक्शन है। अब शासनत आगे जब खाना लेके पहुंचे, आंधी रुक गई, जैसे उसकी अरदास हुई थी। खाना लेकर के पेश किया महाराज जी के सामने। अब शासनत वो देख रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे। फिर बेनती की, महाराज खाना ठंडा हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से बचा करके लाया है, प्रार्थना आपके चरणों में भी। अब शासन वो आगे से क्या वचन कह रहे हैं, कहते हैं जो आंधी चल रही थी वो किसके आदेश में थी, हमारे आदेश में थी ना, गुरु के आदेश से थी, निरंकार के हुक्म ही हो रहा था। कहते हैं उस आंधी के जरिए मैं हजारों का भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा रहा था, जीव जंतु। वो आंधी मीडियम थी, माध्यम थी। कई बार चलती हुई बहुत तेज बारिश, बहुत तेज आंधियां, जीवन में होते हुए बहुत ऐसे बदलाव जो हम समझ नहीं पाते, में लगता सच्चे पातशाह रोक दे रहे, लेकिन पता नहीं होता उस आंधी में गुरु क्या से क्या कर रहा होता है, मुझे कितनी ताकत दे रहा होता है।
मुझे भक्ति में कितना और प्रशस्त कर रहा होता है। तो जब समर्पण का भाव मन में आता है गुरसिक के, तो होती हुई हर घटना में इसकी रजा में वो गुरसिक स्वीकार करता है। सासंगत अभी बच्ची के जन्मदिन की बात हुई, किसी की तबीयत की बात हुई। गुरसिक का तो इतना अरदास करना वो गुरसिक का हक भी है, और हाथ जोड़कर क्या हो सबके लिए हम अरदास करें। यहां जो बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपके दरबार के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब ये समझ आ जाता है कि पड़ोसी के घर को जो आग लगी हुई है उसमें उससे ज्यादा एफर्ट मेरा होता है बुझाने का, क्योंकि बिल्कुल साथ वाला घर मेरा है। तो मैं भी पूरी पार्टियां लेके लगा होता हूँ फायर ब्रिगेड के आने से पहले कि मैं भी जितना अपना योगदान दे सकूं उस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि मुझे एक तो ये खतरा होता है कि कहीं फैलती हुई आग मेरे घर पे ना जाए। लेकिन आध्यात्मिकता में हर गुरसिक को पता है कि यहां कितने बैठे हैं, एक। यहां पर अगर 250, 300, 400 बैठे हो ना, फिर सासंगत होता है। लेकिन शहनशाह जी ने जब पूछा था कि इस हॉल में कितने बैठे हैं, बैठे तो तब भी तो कितने थे, 15-20 तो बैठे होंगे। तो जवाब क्या आया था, एक ही बैठा है यहाँ। जब ऐसा लगता है कि हम 2 या 4 या 10, 20 या 100, 150 या 8 करोड़ नहीं है, 8 अरब नहीं है, हम एक ही हैं, एक ही परिवार है। फिर वो खन्ना हो या चौधरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये है या मैं हूं, एक ही इकाई है। शासन गुरु के मैसेज को जब मैं लेकर ऑफिस पहुंचता हूं, देखिए ये कैसे कमाल करता है। शासन एक ऑफिस में जहां मेरी किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छी बनी बनाई नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा कि बेटा अब आप 2 नहीं रहे, अब आप एक हो गए हो। कैसे स्वीकार करना है वो गुरु के वचन ने सिखाया है। कैसे उसके लिए भले की कामना करनी है, क्योंकि जब शासनत मैं किसी के लिए बुराई मांगता हूं या ऐसे करता हूं, सच्चे पातशाह जब हम सिमरन करते हैं ना, हम कहते हैं भला करो सबका, प्रभु सबका हो कल्याण। अब उसमें हम ये तो नहीं कहते कि इन सबका भला करते हैं इन 2 को छोड़ के, क्योंकि इससे मेरी बनी बनाई नहीं है। जब गुरु ने यह बता दिया कि अब तुम इतने नहीं हो, तुम एक ही हो, एक इकाई में रहने वाला इंसान कभी ऐसे मांगता है, सच्चे पातशाह आंख को ठीक रखना, जुबान को ठीक रखना, भले हाथ पे चोट लग जाए कोई गल नहीं। तो जब मैं किसी के लिए बुराई मांग रहा हूं तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं उसके लिए नहीं, अपने नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि हम 2 नहीं है, एक ही बनेंगे। गुरु ये गुरु का संदेश काम करता है, ये गुरमत काम करती है। शासन शब्द भी आगे कैसे कहा है, एक नू मनना, एक नू तकना, एक नू पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ के कर्म कमाना भक्ति है। शासन एक नू मनना, एक नू तकना। अभी मेरी आंख बंद है और जब खुले तो मेरे सामने जब ये बैठे हैं ना, या ये बैठे हैं या ये बैठे हैं, मुझे एक ही नजर आए। हम देखें शासन मेरे घर का माहौल क्या बनेगा जब मुझे वहां पर मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये ऐसे 5 ही नजर नहीं आ रहे। जहां मेरी नजर जा रही है मैं उस रिलेशन को बाद में देख रहा हूं, इसका रूप पहले देख रहा हूं। अब मेरे मन में ऑटोमेटिकली सत्कार आएगा, मेरे बच्चे के लिए भी आएगा, मेरे बुजुर्ग के लिए भी आएगा, मेरी वाइफ के लिए भी आएगा। एक भक्ति कहीं जीवन में प्रवेश कर जाए ना, एक सूत्र कहीं हम भक्ति का मान लें, तो हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। शासन किसी बुजुर्ग में अगर मेरे को परमात्मा का रूप और सदगुरु का रूप और ऐसा लगे कि सच्चे पातशाह आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मैं जाकर के सेवा कर पाऊं, राजपिता जी की जाकर के सेवा कर पाऊं, तो जो घर में मेरे 5 जी दिए उसमें भी आप विराजमान हो। अब शासन जब मैं कमा करके लाता हूं, मैं अपनी मम्मी के हाथ में तनख्वाह देता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको तनख्वाह दी है, आप पूरी दुनिया चलाने वाले हो, मेरा घर क्या चीज है। ऐसे घर में कहीं माया की कमी आ सकती है जहां हर घर के जी को आपका रूप देख करके पूजा जाए। ये गुरु चाहता है कि जब आप किसी से बात करो, शासन हम जब घर में रोटी बनाती हैं बहनें, अगर ये एहसास रहे सिमरन करके चनावट डाल के आटा में डालें, शासन सोच के देखें क्या वो कभी आटा नुकसान कर सकता है, क्या वो सब्जी कभी नुकसान कर सकती है। खिलाने वाला भी परमात्मा का रूप है, खाने वाला परवान करने वाला परमात्मा का रूप है। कई बार मन में आता है मैं नहीं थकी हुई देखो तुम मैं रोटी बनाने वास्ते ना कहना। अब सोचो शासन उसी वक्त हमें चौधरी साहब का फोन आ जाए, सोच के देखेंगे 4 महापुरुष आ रहे, खाना तैयार करो, शासन अंदर से कितना चाव चढ़ता है, महात्मा काल आ रहे, महापुरुष काल आ रहे। अगर यही चाव मेरे को अपने घर के मेंबर्स के लिए चढ़ना शुरू हो जाए, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे ने, सब असमय खाना बनाना है, ये महापुरुष अगने परवान कर दे। शासन एक दूसरे को भोग लगाते हैं, जो गुरु ने विधि सिखाई है,
देखो कितना प्यार आपस में बढ़ता है। यानी कि गुरु के एक एक वचन में हमारे लिए इतने सुख छुपे हैं, इतने सुख छुपे हैं कि जैसे एक महात्मा सासंग रिसेप्शन पे कोठी पे आए ना, तो वो कह लगे कि सच्चे पातशाह बस आप जी नमस्कार करना ध्यान से, कहीं 300-350 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहे थे। तो हुजूर ने एक वचन कहा कि वहां पर कोई महात्मा नहीं मिला आपको, आप 350 किलोमीटर दूर यहां दर्शन करने आए हो। यानी कि गुरु तो ये चाह रहा है कि आपके नजदीक में, आपके घर परिवार में, आपके पास पड़ोस में जो भी है वो मेरे तो रूप है। पोथी बट्ठा टेक लेना सी नहीं, दूर आने की लोड़ ही नहीं सी। खास ये नहीं कह रहा गुरु के चरणों का, गुरु के दर्शनों का तो शासन, लेकिन जो बात गुरु समझाना चाह रहा है कि जब मुझे अपने घर में, अपने पास पड़ोस में शासन, मुझे यहां का नहीं पता, दिल्ली में तो पार्किंग बड़ा इशू है। अब शासन देखो गुरु का ज्ञान कैसे काम करता है। दास के बिल्कुल साथ में एक और महात्मा रहते हैं शासन। अब पार्किंग को लेके क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है, गाड़ियां इतनी हैं, जगह कम है, तो लोगों ने अपने घर के बाहर लगा रखा है नो पार्किंग, दिस पार्किंग रिजर्व फॉर कार नंबर सो एंड सो, नंबर भी डाल रखा है ताकि कोई गलती से वहां पार्क ना कर जाए। शासन एक महात्मा बिल्कुल दास के साथ, कोई ऐसे महात्मा जिनकी अभी बिटिया की शादी हुई थी, सामने वाले घर में महात्मा रहते थे। शासन वो देख रहे हैं कि वो पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरा जवाई नहीं है, ये तो सामने वाला जवाई है और वो भी नॉन अंकारी है। बात को समझने वाला शासन, वो आगे बढ़ करके आए, आवाज देकर के कहा भैया मैं गाड़ी हटा रहा हूं, आप जी गाड़ी यहां खड़ी करो। अब शासन देखो दो नजारे होते हैं हमारे सामने। एक होता है इतनी सी बात में कि मेरी जगह पे कोई गड्डी की मैं खड़ी कर गया, इस जगह इस बात पे जितना मर्जी आप लड़ाई कर लो। और एक ये होता है कि घंटे 2 घंटे बाद से आया, चलो रात बाद से आया है, ये साड़ी दी का घर है, साढ़े पुत्र का घर है, आओ महाराज गड्डी इतने खड़ी करो। शासनत वो बिना अभी लिफ्ट नहीं लगी थी उस घर में, और वो फेरा डालने के लिए पहली बार वो लड़की आई, उसके इन-लॉज भी साथ में थे। अब शासनत उस महात्मा ने पार्किंग के लिए जगह दी, फिर उनके बुजुर्गों को बोला महाराज आप 3 फ्लोर पर चढ़ के जाओगे, इतने चरण पाओ, इतने आओ, ये भी ਤੁਹਾਡਾ घर है, ग्राउंड फ्लोर पे घर है उनका। शासन उनको अपने घर पे लेके गए। यकीन जानिए शासन उस परिवार ने ज्ञान लिया क्योंकि वो कर्म बोल रहा था, और वो पता उसके हल्फिया बयान थे उस लेडी के, जो बुजुर्ग मां थी जो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। कहते हैं थोड़ी देर की खातर हुई उन्होंने जी मेरी खातर की थी, मजा आ गया। शासन तो वो सुनकर के ना सीना इतना हो गया कि सच्चे पातशाह वाह। लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ देखा, फिर मुझे लगा कि अगर मेरे साथ ये सीन हुआ होता, मेरे को तो ये तो नहीं महाराज यहाँ नहीं, प्लीज हमारी गाड़ी आने वाली है। बात कहीं गलत नहीं है, सिर्फ हृदय विशाल करने की बात है, एकोमोडेट करने की बात है। ये गुरु सिखा रहा है कि जितना जितना एकोमोडेट करोगे शासन, उतना ही। अब देखो हमारे घर परिवार में अगर एक बहू जठानी को भी एकोमोडेट करती है, ऐसे ही जठानी बहू को एकोमोडेट कर ले, सास बहू को करे, बहू सास को कर ले, घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं? गुरु विधि समझा रहा है, करना किसने है? तो आगे और अंत में कैसे कहा है जी? बेरंगाए बेरूपाए वाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूबहू ही रमे राम नु पाया है। बस शासनत एक अरदास अंत में आपके चरणों में कि परिचय न रह जाए, ये प्राप्ति हो जाए। बेरंगाए बेरूपाए वाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूबहू ही रमे राम नु पाया है। और हर एक में पाया है, मेरे बॉस में भी मेरे को पाया है, मेरे कस्टमर में मैंने पाया है, जिससे मेरा 2 मिनट का वास्ता है उसमें भी पाया है, जिससे 2 साल का वास्ता है उसमें भी पाया है, जिससे जीवन भर का साथ है उसमें भी पाया है। अगर ज्ञान मेरे घट में बस जाए, क्योंकि परिवर्तन किसी और में नहीं करना। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम आईना जो मुझे दिया गया था ना देखने के लिए, बाल संवारने के लिए, मैं वो आईना सबको दिखाता हूँ, पापा देखो थोड़े अपने बाल संवारो, वाइफ को कहता हूँ तुसी भी देखो, बहुत गुस्सा करते हो। शासनत वो आईना लेकर के जब मैं इधर उधर दिखाना शुरू करता हूँ ना, और दूसरों को बदलने की जिम्मेवारी मेरी नहीं। किसको बदलना है? अपने आप को। जिस वक्त मैंने ये काम करना शुरू कर दिया ना, मेरी जिंदगी उस से स्वर्ग है। हम अपना के हम ना उम्मीद करें कभी ये बदले, ये स्वभाव ठीक होगा, ये सब होगा, तो ये चेंज आएगा, तब मैं भक्ति में चलूंगा। मैं ये मान के चलूं कि सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होने वाले। अंत में दास एक बात कहकर के इजाजत लेगा। राजमामी जी के पास एक बहन ने आकर के कहा कि मेरा ऐसी जगह रिश्ता हुआ, शादी हुई जो नॉन अंकारी फैमिली है।
जो आपके साथ परिवार के साथ नहीं जुड़े हुए। बड़ी मुश्किल हो गई है। इतने तो सानू संगत की बड़ी सौख लगी सी, 2 मिनट की संगत पहुंच जाती सी, रोज संगत अटेंड करते सी। तो मामी जी ने कहा कि अगर वो आपको संगत पे नहीं आने देते तो आप संगत को घर पे ले जाओ। वो कहते जेडे मैनू नहीं आते रहे संगत तो किवें करनगे, कैसे सत्कार कर पाएंगे। कहते मेरा मतलब ये नहीं कि संगत घर जाके करो या संगत घर कराओ, पैनल बुलाओ ना, मतलब यह है कि संगत की शिक्षाओं को घर लेके जाओ। दुनिया आज हमारे बोलों को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, दुनिया हमसे हमारे कर्मों को एक्सपेक्ट कर रही है। और शासकत ये कर्म की जिम्मेवारी किस पे होगी? जिसको सच प्राप्त हुआ। तो चोर को तो चोरी की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती जितनी वकील या जज को चोरी की सजा मिलती है। क्यों? तो चलो वो तो पहली बार किया, उसको पता नहीं था। तो तुमने तो कानून की पढ़ाई की हुई है, तुम कैसे कर सकते हो? रब ना तो क्या होता ना, तो फ्रीडम सी, जो मर्जी करते हो। अब ये साथ खड़ा हुआ है, मैं गलत कर रहा हूं तो भी देख रहा है, सही कर रहा हूं तो भी देख रहा है। और एक बात कि मैंने भी गलत किया नहीं है, सिर्फ गलत सोचा है, ये वो भी पढ़ रहा है। मेरे विचार भी निरंकार फॉर्म में है, ये भी निरंकार फॉर्म से है। इन्हों सब पता क्योंकि होके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आया मेरे दिमाग में। जो मेरा नेगेटिव ख्याल आया है, थॉट आया है, ये कहीं बाहर से तो नहीं आया ना, इसी में से होकर के मेरे दिमाग में आया। तो इसको पता है ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। सत्यार्थी जी एक बार कहा करते थे कि गुरसिख के अनेकों रूप नहीं होते, घर में कुछ और, संगत में कुछ और, स्टेज पे बैठा तो कुछ और, ऑफिस में कुछ और ना। गुरसिख का एक ही रूप होता है, जैसा संगत में वैसा घर में, वैसा ट्रेवल करते टाइम मेट्रो में या बस में, वैसा ही वो कहीं भी हो, सोते जागते उसको एहसास रहता है कि निरंकार मुझे देख रहा है। तो बस एक ही अरदास सच्चे पातशाह मेहर करना कि भक्ति भी हमारी प्रवान कर लेना, हमें तौफीक देना। एक हम सिर्फ बात याद रखने का प्रयास करें कि निरंकार मुझे हर समय देख रहा है, हर समय। सो रहा हूं तो भी देख रहा है, जाग रहा हूं तो भी देख रहा है, मेरी आंखें बंद होती है, इसकी खुली रहती है। बस इतना याद रखें ना, सच्चे पातशाह मुझे देख रहे हो, तो जीवन से कई ऐसी चीजें जो अपने आप ही दूर हो जाएंगी, कई ऐसी कमियां जो अपने आप दूर हो जाएंगी। वादा घाटा हो गया हो तो बख्शे ना। भाव सिर्फ ये है कि इतना महान ज्ञान, इतना उत्तम ज्ञान मिला है, लेकिन मैं ना निंदा भी कर रहा हूं, संगत भी कर रहा हूं, मैं चुगली द्वेष भी कर रहा हूं, सेवा भी कर रहा हूं। वो इतना ज्यादा मिक्स हो गई दोनों चीजें कि मुझे निंदा करते करते भी महसूस नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं। दास के साथ वो होता है, आप कुछ कोटि संत हैं, इसलिए आपके चरणों में बैठा हूं। सच्चे पातशाह मेहर करना कि ये दोनों चीजों में फर्क समझ आ जाए। है हम सबको इतना है कि भाई ये चीज नहीं गुरु को परवाह, और इतना सूक्ष्म मार्ग है कि इसमें वो कह रहा है कि सुई का जेड़ा होता है होल, उसमें से निकलना है। अभी तो हाथी जितना वजन लेके चल रहा हूं मैं। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्रोध छोड़ना पड़ेगा, वैर छोड़ना पड़ेगा, निंदा छोड़नी पड़ेगी। आनंद तभी आएगा, सुकून तभी आएगा। सच्चे पातशाह मेहर करना, ये हम सब आपके दर के बच्चे हैं, बच्चे बन के बने रहें, भक्ति में लगे रहें, और साथ संगत सबके स्वास्थ्य के लिए एक बार मिल के हम सुमिरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्शो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्शो। साथ संगत जी प्यार से कहिए।